आप लोगों को मिल जाएगा। इस क्लास का पूरा रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा, सो डोंट वरी। हाइपर रियलिज्म सिर्फ डिटेल से नहीं बनता। आप लोग सोच रहे सर बहुत डिटेल काम है, हाँ डिटेल तो होता है, लेकिन हाइपर रियलिज्म जो होता है मतलब जैसा ड्रॉ करना या फिर फोटो के जैसा ड्रॉ कर पाना, वो सिर्फ डिटेलिंग की वजह से नहीं होता। बहुत कुछ फैक्ट जो है लागू होता है, जो हम धीरे धीरे सीखेंगे क्या क्या होता है वो चीज़। ठीक है, ये भी हमारा क्लास में। अब क्लास का यहाँ पर बेनिफिट क्या है कि हर महीने हम नया नया पोर्ट्रेट करते हैं। ठीक है, नया टाइप का पोर्ट्रेट करते हैं। किसी समय हमने बेबी पोर्ट्रेट कर लिया, जैसे इसके जैसा एकदम बेबी है ना। सर रफ पेपर है या स्मूथ पेपर? स्मूथ पेपर है ये। नहीं नहीं, स्मूथ पेपर, स्मूथ पेपर। देखिए जब भी आपको पेंसिल के साथ काम काम करना है, तभी आपको स्मूथनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्मूथनेस अगर आपको रिटेन या फिर अटेंड करना है, तो आपको हमेशा कोई एक स्मूथ पेपर यूज़ करना है। ठीक है, ये भी हमने क्लास में किया था। ठीक है, हाईली डिटेल्ड लेकिन वेरी इजी। बहुत इजी है, देख के बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि आप पूरा चीज़ को देख रहे हैं। हम जब करते हैं तब स्टेप बाय स्टेप में तोड़ तोड़ के काम करते हैं, जो बहुत ही काम को ईज़ी कर देता है। एक सेकंड ना, लोग जॉइन हो रहे हैं, एडमिट करना पड़ रहा है अभी, मतलब वो रिक्वेस्ट में आता है ना। स्टार्ट की जरूर देखिए जरूर करूंगा मैं। थोड़ा जो दो काम है, कुछ काम है, मैं दिखा देता हूँ। स्टार्ट जरूर करूंगा। ठीक है, क्लास होगा, सो लास्ट तक बने रहिएगा, है ना। लास्ट तक बने रहिएगा, सीखेंगे बहुत कुछ आप लोग, तो लास्ट तक बने रहिएगा। आज हम आंख ड्रॉ करेंगे, ये वाला ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 1.5 घंटे टाइम है, 1.5 घंटे में। थैंक यू, थैंक यू। आज हम जो 1.5 घंटे जो समय है, तो मतलब हाइपर रियलिज्म को ही छोटे में करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को एक समझ आ जाए। ठीक है, और कुछ है जल्दी दिखा देते हैं। स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, थोड़ा रुकिए, है ना, कुछ काम है, मैं जो है दिखा रहा हूँ। ओके, अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इतना कुछ चीजें थोड़ा धीरे करना पड़ता है, जैसे कि ये हाइपर रियलिज्म इटसेल्फ इज अ पेशेंस, है ना। पेशेंस चाहिए इस काम के लिए, तो पेशेंस डेवलप होना आप लोगों में बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अभी हम काम को शुरू करने वाले हैं, तो शुरू करने से आप लोगों को मैं, अगर आप लोगों के पास डिफरेंट ग्रेड्स के पेंसिल है, जैसे कि 2B 4B 6B, अगर ये सब ग्रेड्स के पेंसिल है तो वो यूज कीजिएगा। जिनके पास सिर्फ एक पेंसिल, एक इरेजर, एक पेपर है, वो सिर्फ मतलब वही यूज करेंगे। सर मुझे कुछ नहीं आता है तो मैं कर पाऊंगा? जरूर कर पाएंगे। देखिए जो मुझे भी एक समय पे कुछ नहीं आता था, क्योंकि मैं खुद 5-6 साल से, ठीक है, तो 5-6 साल पहले मुझे भी कुछ नहीं आता था, तो मैं भी जीरो से स्टार्ट किया हूँ। बहुत लोग यहाँ पर जीरो से स्टार्ट करेंगे, बहुत लोग थोड़ा आगे भी है, तो डोंट वरी, सभी लोग सीख पाएंगे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो। सर बड़े वीडियो नहीं हो रहा है? बड़ा वीडियो नहीं हो रहा है ये तो वो शायद आपको ना डबल टैप करना पड़ेगा। मेरा जो स्क्रीन है वहां पर डबल टैप या फिर ऐसा कुछ करना पड़ेगा शायद। देखिए 2B 4B 6B 8B, ये 4-5 पेंसिल आप लोगों को चाहिए, क्योंकि जो शेडिंग होता है उसमें जो अगर हम डिफरेंट ग्रेड्स के पेंसिल यूज करते हैं, तो हमें ज्यादा डेप्थ मिलेगा काम में। जो हम काम यहाँ पर करेंगे उसमें ज्यादा डेप्थ मिलेगा। तो जो पेंसिल्स है वो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। 2B 4B 6B 8B 10B, ठीक है, ये 4-5 पेंसिल आप लोगों को चाहिए, जो बेसिक होता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग शुरू करेंगे 2B पेंसिल से। स्मूथ, जो स्मूथ वाला साइड है पेपर का, जो स्मूथ वाला साइड है वो यूज कीजिएगा। पेपर का जो स्मूथ वाला साइड होता है वो आप लोग यूज करेंगे। ठीक है, वो जो साइड है वो साइड आप लोग यूज करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आउटलाइन बनाएंगे। आई गेस सभी लोग रेडी है? मुझे थोड़ा सा चैट में लिखेंगे कि सर रेडी है, ठीक है, या फिर यस लिखेंगे, सिर्फ यस लिखेंगे, मुझे पता चल जाएगा। ओके, ओके, वेरी गुड। देखिए यहाँ पर जो आंख है, सबसे इंपॉर्टेंट, एक ड्राइंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो है आउटलाइन।
आउटलाइन अगर आप ठीक से नहीं करेंगे तो समझ लीजिए आप जितना भी अच्छा उसमें शेडिंग वगैरह कर ले वो कभी भी उतना अच्छा नहीं दिखेगा। क्योंकि आउटलाइन जो है वो ही गलत बना है, ठीक है? इसीलिए आउटलाइन सही होना काम में वो बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आउटलाइन को बहुत ही अच्छे से करने का टेक्निक हमें जानना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग शुरू कैसे करते हैं आउटलाइन को झट से शुरू कर देते हैं, ठीक है? मतलब ऐसे ऐसे शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं करना है क्योंकि सबसे पहले हमको ड्राइंग कितने एरिया में हम बनाएँगे, जैसे ये वाला आँख इतना है, तो मैं थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर ड्राइंग बनाऊँगा। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो दोनों पॉइंट है ना? शुरू एंड अंत, ये 2 पॉइंट जो है ये मैं पहले डिटरमाइन कर लूँगा। कैसे करूँगा? मैं जितने बड़ा साइज़ का ड्राइंग करना चाहता हूँ उसके हिसाब से ये करूँगा। जो आप लोग जितना बड़ा बनाएँगे उसके हिसाब से करिएगा एंड मैं रिकमेंड करूँगा थोड़ा बड़ा करके सभी लोग ड्रॉ करिए। छोटा करके करेंगे तो आप हाथ ठीक से चला नहीं पाते, वहाँ पर थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो लंबाई है हमने पता कर लिया, अब जो चौड़ाई है, ठीक है? इसका जो ब्रेड्थ आँख का, वो हम यहाँ पर कर लेंगे एंड ये जो काम जो अभी मैं कर रहा हूँ, ये टोटली क्या है? रफ़ काम है। रफ़ मतलब ये फाइनल नहीं है, ठीक है? बस रफ़ली कर रहा हूँ ताकि कहाँ से मुझे आँख शुरू करना है उसका एक जगह मुझे मिल जाए। मैं एकदम ब्लाइंडली ना शुरू करूँ। कोई भी काम अगर मैं शुरू कर रहा हूँ, अगर मैं उसे ब्लाइंडली शुरू कर रहा हूँ तब वो क्वालिटी हो जाता है, ठीक है? जैसे कि आप लोग देखेंगे एक साइड थोड़ा बड़ा हो जाता है, एक साइड छोटा हो जाता है, तो इसीलिए होता है कि हम उसे काइंड ऑफ ब्लाइंडली शुरू करते हैं काम को। तो एक छोटा-सा यहाँ पर बॉक्स हमें मिल गया। बॉक्स के माध्यम से क्या मिल गया कि हम जो आँख बनाएँगे वो इतने जगह के अंदर बनाएँगे। अब यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, ठीक है? जब हम आउटलाइन का पहला जो आउटलाइन बनाना शुरू करेंगे, सबसे पहले एकदम देखिए पेंसिल को कैसे पकड़ा है मैंने, पेंसिल को ऐसे पकड़ना है और जितना हो सके कम प्रेशर पेपर पर देना है। जितना ज़्यादा प्रेशर आप देंगे पेपर पर गड्ढा बन जाता है, डेंट बन जाता है, जो कभी पूरा नहीं मिटता, ठीक है? तो इसीलिए जितना हो सके कम प्रेशर आप पेंसिल पर देंगे और अपने पास जो आपका रेफ़रेंस है वो फ़ॉलो करेंगे, ठीक है? वो फ़ॉलो करेंगे मेरा प्रोसेस थोड़ा देख लीजिए मैं कैसे कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम जो फ़ॉलो-अप है, वो आप लोग अपने रेफ़रेंस से ही करेंगे क्योंकि उससे आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। देखिए, सिंपली मैंने यहाँ पर एकदम हल्के प्रेशर अब देखिए हल्के प्रेशर से करने का बेनिफिट क्या है अगर यहाँ पर मुझे लगता है कि गलती हो गया है, ठीक है? अगर यहाँ पर मुझे लगता है कि गलती हो गया है तो मैं इसे देखिए ईज़िली मिटा सकता हूँ, ठीक है? देखिए जो फिर से पेपर ही बाहर आ गया है ना, कुछ भी डेंट वगैरह या फिर कुछ निशान नहीं रह गया पिछले पेंसिल का, ठीक है? यही इसका बेनिफिट है। अब यहाँ पर नीचे का जो लाइन है जब मैं बनाऊँगा, तब ये जो ऊपर वाला लाइन जो ऑलरेडी बन चुका है, उसके हिसाब से मैं देखूँगा कि यहाँ पर कितना जो गैप है, यहाँ पर कितना गैप है और आप जब बनाएँगे तब कितना गैप यहाँ पर हो रहा है। वो थोड़ा-सा अंतर थोड़ा-सा जो है तुलना करके, है ना? थोड़ा-सा कंपेयर करके आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा, तभी फ्री हैंड होता है। फ्री हैंड एक्चुअली जो जगह ऑलरेडी बन गया है, उस जगह के हिसाब से आपको बाकी जगह को बनाना पड़ेगा, जब आप बाकी साइड के आउटलाइन्स को बनाएँगे। ओके? सभी लोग धीरे-धीरे बनाइए एंड मैं बारी-बारी में देखता रहूँगा आप लोग कैसा बना रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि सभी लोग बनाइए, ठीक है? सिर्फ बैठे मत रहिए, 2 मिनट बाद लगेगा कि बहुत बोरिंग जाएँगे, शायद बहुत कुछ नॉलेज आप लोग मिस कर जाएँ, राइट? हो गया। अब देखिए ऊपर का जो है, वो यहाँ पर बना रहा हूँ, ऊपर का जो लिड होता है आँख का। पेंसिल को एकदम हल्का 2B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। 2B पेंसिल, ठीक है? कोई भी ज़्यादा डार्क पेंसिल यूज़ नहीं करना है और जिनके पास एक पेंसिल है, वो एक ही पेंसिल यूज़ कीजिएगा, ठीक है? जो डोम्स का आता है ₹5 वाला, तो वही यूज़ कीजिएगा, ठीक है? नो प्रॉब्लम। ठीक है? यहाँ पर जो ये आईलैशेज़ वाला पार्ट है, यहाँ पर थोड़ा मोटा रहता है,
ठीक है, इनका आईलैशेस जो है वो अच्छे से मतलब मेकअप किया हुआ है, इसीलिए आईलैश जो है बहुत ज़्यादा मोटा लग रहा है। ठीक है, या फिर नहीं भी हो सकता है, किसी का नेचुरल भी इतना अच्छा होता है। ठीक है, तो इसलिए ये जगह थोड़ा मोटा होता है ऊपर का जगह। ठीक है, ये जो आँख का जगह होता है यहाँ पर सिर्फ आईलैशेस के बिना भी थोड़ा मोटा लगता है ये जगह। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा मोटा करके रखेंगे। ओके, अब देखिए जो ये आइरिस है ना, इसे आइरिस बोला जाता है। ये जो पूरा पार्ट है, ये जो आइरिस है ये ना पूरा सर्किल होता है, एकदम टोटल परफेक्ट सर्किल होता है। अब इसे मतलब इसी को करने में गलती होता है, क्योंकि ये जब हम करते हैं तब ये कभी-कभी अंडे जैसा बन जाता है, ओवल शेप का बन जाता है। ठीक है, जो कभी भी नेचुरल नहीं दिखता, मतलब अच्छा नहीं दिखता कभी भी। इसीलिए क्या करना है आपको, ये जब बनाना है ना तो ये हमेशा आपको एक सर्किल दिखाना है। अब जो अब आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पर तो पूरा सर्किल नहीं दिख रहा है, लेकिन जितना दिख रहा है ना वो एक सर्किल का हिस्सा लगना चाहिए। यही आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि जितना दिख रहा है यहाँ पर वो एक सर्किल का हिस्सा लगना चाहिए। अब जब मैं ये वाला साइड करूँगा, तब मैं यहाँ से दूरी देखूँगा कि यहाँ से कितना दूर है और मैंने जितना साइज़ का ड्राइंग बनाया है, उससे कितना दूर होना चाहिए। ये जो आपका ऑब्ज़र्वेशन है ना, यही फ्री हैंड में काम आएगा जब आप फ्री हैंड में करेंगे कोई भी काम। ठीक है? अब जो भी थोड़ा-मोड़ा काम है नीचे का यहाँ पर, यहाँ पर एक हाइलाइट है, आँख में हम देख सकते हैं एकदम बीच में यहाँ पर है। देखिए हाइलाइट आँख में ना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वही वो ग्लॉसी इफ़ेक्ट जो है, चमक जो है वो देता है आँख में। छोटे-मोटे हाइलाइट भी है, जो हम जब शेड करेंगे तब आ जाएगा। लेकिन थोड़ा-मोड़ा यहाँ पर पॉइंट आउट करके रख रहे हैं। किसी का भी अगर कुछ भी क्वेश्चन है, बहुत लोग यहाँ पर हैंड रेज़ करे हैं, तो आप लोग यहाँ पर चैट पे कर सकते हैं, ठीक है? मैं शायद अभी माइक ऑन ना करूँ। चैट में कर सकते हैं आप लोग। ओके, तो अब जो है यहाँ पर जो आईब्रोज़ वाला पार्ट है, वो थोड़ा-सा करके रखते हैं, जो मैं यहाँ पर करना नहीं चाहता आईब्रोज़, ठीक है? सिर्फ़ जो आँख है, उसपे मैं मेन फ़ोकस देना चाहता हूँ, फिर भी आईब्रोज़ यहाँ पर बने हैं, तो मैं थोड़ा-सा यहाँ पर करके रख रहा हूँ, जो शायद शेडिंग ना करूँ मैं, ठीक है? शायद आँख को ही ज़्यादा हम प्रेफ़र करें, ज़्यादा ध्यान दें आँख में ही। ओके, यहाँ तक सभी लोगों का बन चुका है या फिर कर रहे हैं सभी लोग? अगर हो चुका है तो सर प्लीज़ थोड़ा-सा पहले से बताइए। देखिए, थोड़ा-सा आपको ना पहले जॉइन होना पड़ेगा, है ना? आप अगर लेट में जॉइन हुए हैं, तो आपको थोड़ा-सा कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग शुरू से जॉइन हैं, तो उन लोगों को फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है? ओके, जिनका नहीं हुआ है वो लोग धीरे-धीरे करिए, या फिर जिनका हो गया है, मैं अभी कैमरा ऑन कर रहा हूँ, तो आप लोग अपना काम जो है दिखा सकते हैं। ठीक है? मैं अभी कैमरा ऑन कर रहा हूँ। आप लोग बैक कैमरा ऑन करके देखिए, यहाँ पर ऊपर में शायद कैमरा घुमाने का एक ऑप्शन रहेगा। वहाँ पर आप लोग बैक कैमरा करके मुझे काम दिखा सकते हैं। ओके, अजय कुमार जी बहुत अच्छा काम हुआ है ना? आँख का देखिए, जो आइरिस का मैंने गोल बोला था ना, वो गोल प्रॉपर्ली नहीं हुआ है ना? एंड बहुत बड़ा भी लग रहा है, उसे थोड़ा छोटा कीजिए एंड इस राउंड को थोड़ा अच्छे से इसको। ओके, नीरज जी है ना? विचार चक्रा विथ नीरज है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छा बना है ना? लेकिन ठीक ही है ना? ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड वर्क, बहुत अच्छा बना है। सैम अंसारी, वेरी गुड वर्क, बहुत अच्छा बना है। गौरव चावला, राइट? ओके, वेरी गुड, गुड, अच्छा बना है। सभी लोग कम प्रेशर देके काम करेंगे। सैम अंसारी जी, गुड गुड वर्क। मिस्टर किंग है ना? मिस्टर किंग आपका अच्छा बना है, गुड। ओके, गुड। जो बाकी लोग भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर 47 पीपल है, 47 पीपल है ना? मुझे सिर्फ गिने चुने लोगों का दिख रहा है, और जिनका दिखाना हो जा रहा है ना, आप लोग कैमरा ऑफ करिए, नहीं तो मैं बाकी लोगों का नहीं देख पाऊंगा। ठीक है? मयंक मेहता, वेरी गुड वर्क।
थोड़ा वो जो आइरिस है उसे गोल गोल रखने का कोशिश करें, राउंड रखने का कोशिश करें एकदम। वर्षा ओके वर्षा जी गुड है ना, गुड 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 वर्क। लेकिन वही फिर से वही बात है ना, वो जो आइरिस है आइरिस को राउंड रखने का कोशिश करे, वो मेन चीज है ना, वही एक्चुअली थोड़ा गलत दिखता है दूर से। ओके ध्रुवेश्वर, ध्रुवेश्वर राइट, हाँ ध्रुवेश्वर जी गुड, गुड वर्क। ओके रवि गुप्ता, बहुत छोटा साइज करके आपने ड्राइंग बनाया है, बहुत छोटा करके, मैंने ये मना किया था ना। नंदिनी कुमारी राइट, हाँ नंदिनी कुमारी राइट। ओके वेरी गुड वर्क, बहुत ही हल्के से आपने काम किया है, वेरी गुड। लेकिन आइरिस मुझे ठीक से नहीं दिख रहा, बनाया है ना आपने? हाँ ओके 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 वेरी गुड बहुत अच्छा बना है। सूरज, सूरज आर्टिस्ट वेरी गुड, है ना, मैक्सिमम लोग बहुत ही अच्छे से आउटलाइन बनाए हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। मोहम्मद फैजाल जी गुड, है ना, लेकिन बहुत छोटा करके बनाया है, बहुत थोड़ा बड़ा करके बनाइए, ठीक है। देखिए अगर आप लोगों ने छोटा करके ड्राइंग किया है, उसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि बड़ा करके करेंगे वो दिखेगा भी अच्छा और करने में भी आपको सुविधा होगा बहुत, ठीक है, करने में भी सुविधा होगा। ओके देव शाहू गुड, बादल गुप्ता गुड, ओके अमित कुमार जी अच्छा बना है गुड। ठीक है, ज्यादा मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम, बादल जी थोड़ा सा आउटलाइन में प्रॉब्लम है, बाकी ठीक है। ओके अब फिर से मैं रिटर्न कर रहा हूँ, जिनका नहीं देखा हूँ मैंने जो उनका बाद में देख लूंगा। सर प्लीज मुझे बताओ कि आप मेरा ड्राइंग कैसे देखेंगे, वो कैमरा कैमरा ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, टाइम अप हो गया है, मैं जो बाद में देख लूंगा, फिर से मैं फिर से कैमरा ऑफ कर दे रहा हूँ, मैं बाद में देख लूंगा। नहीं तो ऐसे अगर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मैं देखता रहूं तो आप लोगों का मुझे फ्लो पता चलेगा, आप लोग कैसे कर रहे हैं। ओके आउटलाइन अभी हो चुका है, अभी जो एक्सेस लाइंस थे मैं उन्हें मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ पर बोल देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा क्लास चलता है वहां पर हम कुछ कुछ डिफरेंट मटेरियल्स यूज करते हैं ना, जो आप लोगों के पास नहीं हो सकता है, तो आप लोग डिसअपॉइंट मत होइए कि मेरे पास तो नहीं है सर मैं कैसे करूंगा। आप लोगों के पास जो है समझिए, मैं जो टूल यूज करूंगा उसका रिप्लेसमेंट मैं आप लोगों को बता दूंगा कि मैं अगर ये यूज कर रहा हूँ तो ये अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरा सिर्फ पेंसिल यूज कर सकते हैं उस जगह पे, ठीक है। तो डोंट वरी, कुछ एक बनाइए, कुछ ना बनाने से कुछ बनाना ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो मतलब डिसअपॉइंट मत होइए सर कैसे बनाऊंगा, आपका तो ऐसा बन रहा है मैं कैसे बनाऊंगा, मेरे पास तो वो चीज है ही नहीं, मतलब बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, आपके पास जो है उसी से करिए। जैसे कि अभी देखिए अभी मैं एक टूल यूज करने वाला हूँ, वो है चारकोल पाउडर, ठीक है, चारकोल पाउडर। यहाँ पर पेंसिल एंड पाउडर दोनों को मिक्स करके मैं यहाँ पर शेडिंग करता हूँ, क्योंकि चारकोल पाउडर जो है वो आपका काम को जल्दी एंड बहुत ही रियल दिखाता है, बहुत ही रियल, क्योंकि चारकोल का जो शेडिंग यहाँ पर गिरता है वो बहुत ही नेचुरल टू स्किन टोन जैसा नेचुरल दिखता है, उसके जैसा दिखता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चारकोल पाउडर लूंगा एंड एक स्पेशल मेकअप ब्रश लूंगा, ठीक है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ कुछ ब्रशेस मैं यूज करता हूँ, क्योंकि जो पाउडर होता है उसको तो हम जो हाथ के साथ नहीं यूज करते, उसको हम मतलब जो है ब्रश से यूज करना पड़ेगा। ये ब्रश है, ये एक मेकअप ब्रश है, ठीक है, ये एक मेकअप ब्रश है, एक सेकंड। तो ये एक मेकअप ब्रश है, आप लोग देख सकते हैं, ये एक्चुअली थोड़ा सा हार्ड काइंड ऑफ है, एंड इसका जो जो सिरा है आप लोग देख सकते हैं थोड़ा गोल है ना, राउंड है। ये आपको इजीली मिल जाएगा, जो कॉस्मेटिक शॉप जो शॉप होता है वहां पर आपको इजीली मिल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसमें चारकोल लूंगा। अब यहाँ पर देखिए टोटल ब्लैक है ना, यहाँ पर टोटल ब्लैक है, तो देखिए इस ब्लैक को करना कितना आसान हो जाता है, एंड ये जो ब्लैक है ना ये कितना डेप्थ इसमें आता है। जो हाईलाइट का जगह है उसको थोड़ा छोड़ के मैं यहाँ पर शेडिंग कर रहा हूँ, ताकि हाईलाइट को जब मैं मिटाऊँ वो एकदम सफेद मिटे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चारकोल करके अगर उसके ऊपर से मिटाऊंगा तो उतना सफेद से नहीं मिटेगा। जिनके पास ब्रश नहीं है वो लोग पेंसिल से ही करिए, ठीक है, पेंसिल से घिसिए, उस जगह को फिलअप करिए। इस क्लास में आपको मेन जो है ना वो दिखेगा कि हम लोग करते कैसे, वो जो टेक्निक है, कैसे एक रियलिज्म को अटेन करना कितना सिंपल कितना आसान हो जाता है अगर कुछ टूल्स
एंड कुछ टेक्निक्स अगर आप लोग सीख ले तो वही दिखाना इस क्लास का मेन मोटिव है ना। फिर से चारकोल लूंगा क्योंकि खत्म हो जाता है, और चारकोल अगर है आपके पास तो यूज कीजिए जरूर। चारकोल पेंसिल अगर है, पेंसिल को यूज कीजिए, फिर इसको ब्लेंड कीजिए ब्रश के साथ। छोटा अगर ब्रश है घर में करिए, नहीं तो वाटर कलर ब्रश जो होता है उसका भी यूज कर सकते हैं आप, छोटा वाटर कलर ब्रश। फ्लैट फ्लैट ब्रश जो होता है वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सिरा गोल होता है तो वो काम जो है थोड़ा आसान हो जाता है, और कुछ नहीं। एक सेकंड में चैट ऑन करना भूल गया। जैसे चारकोल पाउडर दुकान पे मिलता है, नहीं ये मैं दुकान पे जो है दुकान वाला यूज नहीं करता। पेंसिल से ही कर ले सर, हाँ जिनके पास नहीं है पेंसिल से ही कर लीजिए, नो नो इशू है ना, बैठे मत रहिए, मतलब वही बात है। बस मतलब ये चीज को देखिए आप लोग इस क्लास में, यही चीज को ऑब्जर्व करिए कि कुछ कुछ टूल्स काम को कितना फर्क ला देता है ना, कुछ कुछ चीजें, सिर्फ टूल्स नहीं, उसको यूज करने का एक स्किल, ठीक है। टूल से सिर्फ नहीं होता, उसको कैसे प्रॉपरली यूज करना है वो भी एक सीखने का चीज है। थोड़ा प्रेशर दे के यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो ब्लैकनेस एकदम जितना हो सके ब्लैक चाहिए, कम ब्लैक होगा तो ये जगह का डेप्थ गिर जाएगा। सभी लोग कर रहे हैं ना, करिए, पेंसिल है तो उसी के साथ ही करिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए कितना ब्लैकनेस कितना डार्कनेस मिल जाता है। चारकोल चारकोल ये ना मैं बना लेता हूँ, कौन सा चारकोल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, शायद आप लोगों ने देखा है। चारकोल का ना छोटा स्टिक आता है, जो कैमलिन का आता है ना, 15 या फिर 20 रुपए हो गए शायद, जो अभी वो स्टिक आता है कंप्रेस्ड चारकोल स्टिक, उसका मैं ना पाउडर बना लेता हूँ, वो बेस्ट होता है। बेस्ट, क्योंकि कोई भी चारकोल पाउडर अगर आप रिटेल में खरीदेंगे ना, वो इतना इतना डार्कनेस इतना अच्छा नहीं चलता, मुझे जितना लगा था, है ना, उसका जो प्राइसिंग भी बहुत कम है, और ये काम भी बहुत बड़े मतलब बड़े बड़े कंपनीज को भी ये टक्कर दे सकता है, ये ऐसा ही क्वालिटी है इसका। ठीक है, अब देखिए ये वाला ब्रश मैंने यूज किया, अब जो बड़े जगह है वहां पर यूज करूंगा, अगर छोटा जगह है उसके लिए मैं इसका छोटे भाई, ठीक है, मतलब इससे थोड़ा छोटा एक ब्रश है, जो जो छोटा जगह है उसको कवर अप करने के लिए यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं देखिए यहाँ पर क्या काम कर रहा हूँ, जो चारकोल पाउडर है उससे जो डार्क एकदम जो ब्लैक जगह है उसको पहले कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत लोगों का क्वेश्चन हो सकता है, क्या सर हम सिर्फ पेंसिल से जो हाइपर रियलिज्म नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं, है ना, सिर्फ पेंसिल से जरूर कर सकते हैं, लेकिन हर किसी के पास टाइम लिमिटेड होता है, तो आपको अगर टाइम बचा के काम करना है तो यू कैन यूज चारकोल। चारकोल बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि चारकोल में जो आपको जो ब्लैकनेस मिलेगा वो पेंसिल में लाने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत लेयर आपको देना पड़ेगा वहां पर, जो चारकोल में शायद एक ही लेयर में देखिए इतना डार्कनेस मुझे मिल जा रहा है, जो शायद पेंसिल में बहुत टाइम लगता है मुझे करने में। पेंसिल और चारकोल दोनों का यूज करना है, क्योंकि चारकोल जो होता है ना एक लिमिट तक जाके और वो काम नहीं कर पाएगा, जो एकदम छोटा मोटा जगह होता है, छोटा मोटा डिटेलिंग होता है, वो चारकोल नहीं कर सकता, उसके लिए आपको पेंसिल यूज करना पड़ेगा। लेकिन चारकोल का भी एक यहाँ पर इंपॉर्टेंस रहता है बहुत ज्यादा। किसी को भी अगर करने में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे पूछिएगा चैट में, मैं जितना हो सके यहाँ पर बोल के आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करूंगा।
थोड़ा-थोड़ा चारकोल लेके, क्योंकि दे देखिए ये जो चारकोल कितना लेना है, कैसे लेना है, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट होता मतलब हो जाता है, जो प्रैक्टिस कर के आपको यहाँ पर सीखना होगा। ठीक। अब देखिए सबसे पहले मैं ब्लैक जगह को क्यों शुरू किया अगर आप लोग पूछेंगे, तो यहाँ पर ब्लैक जो जगह है ना, ब्लैक करने से आपको बाकी जो शेडिंग है, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा-मोड़ा हर जगह पे यहाँ पर शेडिंग है, वो कितना देना है, वो पता चल जाएगा। एक पैरामीटर पता चल जाएगा कि इस मतलब यहाँ पर इतना ब्लैक है, तो उस ब्लैक के हिसाब से इस जगह पर जो अभी मैं शेडिंग दूँगा वो कितना डार्क होगा, वो जो कंपैरिज़न है वो आपको ब्लैक देने से ही पता चलेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर जो पहले ब्लैक दे रहा हूँ, ठीक है? देव जी बोले सर मेरा अच्छा नहीं हो रहा, है ना? अच्छा नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, सीखने के टाइम पे शायद ये हो सकता है कि कभी-कभी शुरुआत के प्रोसेस में आपका अच्छा ना हो, लेकिन यू हैव टू बिलीव, उस प्रोसेस को बिलीव करना पड़ेगा, एक टाइम लगेगा ना। सबका टाइम समान नहीं होता। मैंने बोल रहा हूँ ना कि कोई-कोई हो सकता है 0 से शुरू कर रहा है, कोई हो सकता है 5 से शुरू कर रहा है, मतलब सभी का लेवल अलग है। ठीक है? तो सभी को उसी के लेवल के हिसाब से आपको आपके जो ड्राइंग है वो दिखेगा। तो इसीलिए डोंट बी डिसअपॉइंटेड, धीरे-धीरे करिए, सभी लोग कर सकते हैं। सभी लोग यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मतलब कुछ ही लोग लेके यहाँ पैदा होता है, ठीक है? ये कोई नहीं, स्किल जो है वो सभी लोग सीख सकते हैं। पहले चारकोल पाउडर का काम मैं करना पसंद करता हूँ, क्योंकि इससे ड्राइंग का एक फंडामेंटल यहाँ पर बन जाता है। जैसे कि इस ब्रश को यूज़ करने के बाद जब अब मुझे थोड़ा-सा एरिया में शेड करना है, मतलब कुछ बड़े जगह में शेड करना है, तब मैं जो और एक तरह का ब्रश यूज़ करूँगा। ठीक है? ऐसे ब्रश का 2-3 वेरिएशन रखने से आपका क्या हो जाता है, आप हर जगह को कर सकते हैं, छोटा-बड़ा हर जगह को जल्दी कर सकते हैं। है ना? वो छोटे ब्रश के साथ अगर आप करते तो वो चीज़ बहुत टाइम टेकिंग होता। तो इसीलिए ये जो बड़ा वाला ब्रश है, ये देखिए अभी काम को कितना आसान कर देगा। सभी ब्रशेस के लिंक आपको क्लास में मिल जाएँगे। ये अमेज़न में मिल जाता है, लेकिन कुछ-कुछ अगर आपको लोकल में भी मिल जाता है, वो ढूँढ लीजिएगा। सब कुछ अमेज़न से लेने का कोई मतलब नहीं है ना? अगर लोकल में मिल जाता है, तो अमेज़न में थोड़ा ज़्यादा पैसे दे के क्यों लेंगे, है ना? ठीक है, आँखों के ये जो वाइड जो पोर्शन होता है ना आँख के अंदर, उसमें भी बहुत शेडिंग होता है, ठीक है? बहुत लोग मैंने देखा है, बहुत लोग यहाँ पर सिर्फ़ सफ़ेद छोड़ देते हैं, ये मतलब इस जगह को, सफ़ेद नहीं छोड़ना है, यहाँ पर भी बहुत शेडिंग होता है, ठीक है? शेडिंग होता है इसीलिए देखिए यहाँ पर जो है कितना डिफ़रेंस दिख रहा है इन दोनों जगह के बीच में, तो शेडिंग ज़रूर होता है यहाँ पर। सर मेरा अच्छा नहीं आ रहा। डोंट वरी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवांशु है। देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है शायद। ब्रश पर कितना प्रेशर देना है, सब कुछ एक इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? सब कुछ एक इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यही मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब हम ब्रश को चलाएँ, कितना प्रेशर देना है वहाँ पर, कितना कम, कितना ज़्यादा, कैसे पकड़ना है ब्रश को। अच्छा, जिनके पास चारकोल पाउडर मैं बार-बार बता रहा हूँ, पेंसिल से करिए, पेंसिल से, ठीक है? नॉर्मल पेंसिल से। चारकोल का सीख के रखिए, अगर आप लोग बोलेंगे सर हमारे पास तो पेंसिल है, लेकिन आप तो बता रहे हैं चारकोल का, हम कैसे सीखें? बस देख के सीख के रखिए, जब आपके पास होगा तब आप करिएगा, ठीक? सिंपल।
पेंसिल का भी इस काम में बहुत बड़ा रोल है ना? शुरू-शुरू में शायद उतना रियलिस्टिक ना लगे काम को, क्योंकि ये जो चीज़ होता है, ये बेस लेयर देने का जो काम होता है, ये थोड़ा-सा मेसी होता है, ठीक है? मतलब उतना परफेक्शन से ये चीज़ नहीं होता, क्योंकि परफेक्शन का जो काम है वो पेंसिल का है। हेलो सर, अभी ड्राइंग कर लेता हूँ मैं, लेकिन इतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। हाँ, ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। हेल्प करूँगा, मैं देखूँगा, सभी का ड्राइंग देखूँगा, आप लोगों को बताऊँगा नेक्स्ट क्लास कैसे कब होगा, ठीक है? सब कुछ मैं बताऊँगा, तो थोड़ा-सा वेट करिए, थोड़ा-सा रुकिए, थोड़ा-सा देखिए, अगर अच्छा लग रहा है तो देखिए, ठीक है? जो क्वेश्चन करिए सर, मतलब ये कैसे होता है, वो कैसा होता है, ज़रूर क्वेश्चन करिए, मैं उसका जवाब दूँगा। मैं ये थोड़ा हो जाए, आप लोग कुछ सीख लें, फिर मैं क्लास का जो डिटेल है वो मैं ज़रूर दूँगा, ठीक है? क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ लास्ट तक कितने लोग रहते हैं, क्योंकि उससे ही पता चलेगा मतलब एक्चुअल इंटरेस्ट किन-किन के अंदर है। डायरेक्ट क्वेश्चन किया करें, है ना? बहुत लोग जो हैंड रेज़ कर रहे हैं, ठीक है? डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग किया करें, मैं यहाँ पर चैट में जो है जवाब दे दूँगा देख के। स्टेप्स, बस स्टेप्स को ध्यान रखिए कि मतलब इस स्टेप के बाद क्या करना है, जो इस स्टेप के बाद क्या करना है, ठीक है? अच्छा, सभी लोग थोड़ा दिखाइए आप लोग कैसा कर रहे हैं, ठीक है? मैं भी थोड़ा फिर से 2 मिनट देख लेता हूँ आप लोग कैसा कर रहे हैं। टूट गया था, है ना? ये वाला फ़ोन टूट गया था। सर ब्रश नहीं है सर, हाथ से ब्लेंड करिए, ठीक है? अगर वो पेंसिल देके फिर हाथ से ब्लेंड करिए, नो प्रॉब्लम। हाथ से कर सकते हैं, कॉटन होता है ना, कॉटन, रुई, रुई जो होता है वो अगर आपके पास है वो यूज़ कर सकते हैं। बहुत हल्का प्रेशर देके मैं यहाँ पर ब्रश को यूज़ करूँ। शायद लग रहा है कि बहुत मैं इसके साथ, है ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, बहुत ही कम प्रेशर दे रहा हूँ। और सिर्फ़ ब्रश का आगे का हिस्सा यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कोई भी ज़्यादा प्रेशर दूँगा तभी तो वो मतलब इस जगह का यूज़ होगा, राइट? मैं सिर्फ़ आगे का हिस्सा यूज़ कर रहा हूँ ब्रश का। देखिए, स्टेप 1 क्या हो गया, आउटलाइन, फिर इसके बाद क्या हो गया, ये जो चारकोल का, ठीक है? अब इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद का जो प्रोसेस है, कॉटन, ठीक है? कॉटन, रुई, जो नॉर्मल कॉटन होता है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर जो कॉटन है, कॉटन का भी देखिए, कॉटन को लेके अभी जो जगह पे आपने यहाँ पर चारकोल का यूज़ किया है, उसमें आपको हल्के से ब्लेंड करना है। क्योंकि पेंसिल ना, मैं ये जो डायरेक्ट इसको अप्लाई करने के बाद ही पेंसिल यूज़ नहीं करता, क्योंकि पेंसिल तब वो ठीक से चलता नहीं। पेंसिल थोड़ा-सा रुक-रुक के चलता है, क्योंकि चारकोल्स के जो थोड़े-थोड़े पाउडर होता है ना, वो पेपर के ऊपर जमे हुए रहते हैं, तो वो पेंसिल को चलने से थोड़ा रोकते हैं। तो इसीलिए ये चारकोल का यूज़ करने के बाद, एक बेस लेयर देने के बाद उसको मैं हल्का-सा ब्लेंड कर लेता हूँ।
ब्लेंड मतलब स्मूथ कर लेता हूँ, ठीक है? ब्लेंड का मतलब क्या है? स्मूथ कर लेना काम को। ओके? अब यहाँ पर मैं धीरे-धीरे पेंसिल को यूज़ करूँगा। अब अब शुरू यहाँ पर किया था, ठीक है? शुरू यहाँ पर किया था मैंने आँख के अंदर से, तो यहाँ पर फिर से जो थर्ड थर्ड काम होगा, फर्स्ट क्या था? आउटलाइन, उसके बाद चारकोल, उसके बाद यहाँ पर चारकोल ठीक से देने के बाद कॉटन से ब्लेंडिंग, उसके बाद अब धीरे-धीरे पेंसिल और डिटेलिंग के जो काम है वो शुरू होगा। अब देखिए यहाँ पर एक स्पेशल इरेज़र मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ। एक स्पेशल इरेज़र मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ जिसको मोनो इरेज़र बोला जाता है। मोनो मतलब क्या? छोटा। छोटा इरेज़र, ठीक है? आप देख सकते हैं कितना छोटा है, 2.3 mm, ठीक है? 2.3 mm इसका जो विड्थ है। तो अब इससे देखिए जो हाइलाइट्स है, छोटे-छोटे जगह को हम मिटा सकते हैं। छोटे-छोटे जगह को हम यहाँ पर मिटा सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो एक हाइलाइट है, वो थोड़ा-सा हल्का हाइलाइट है। अब देखिए हाइलाइट ना हमारे जो मुताबिक क्या होता है हाइलाइट? हाइलाइट जो एकदम सबसे सफ़ेद जो होता है, बिल्कुल नहीं। हाइलाइट बहुत तरह का होता है, ठीक है? यहाँ पर देखिए थोड़ा-सा कम कम व्हाइट एक जो हाइलाइट है, यहाँ पर देखिए थोड़ा-थोड़ा सा है। आप लोग अपना जो रेफरेंस है उसको फ़ॉलो करेंगे, देखेंगे वहाँ पर है, ठीक है? यहाँ पर शायद मेरे कैमरा में उतना अच्छे से नहीं दिख रहा। देखिए, आप लोगों के पास अगर ये नहीं है ना, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों के पास जो नॉर्मल इरेज़र होता है, रुकिए 1 सेकंड हाँ। देखिए, जो नॉर्मल इरेज़र जो होता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? नॉर्मल इरेज़र को अब इसको ना थोड़ा जो कंट्रोल करने में मुश्किल हो जाएगा, इसका जो शार्प कॉर्नर है उसी को यूज़ करना है। सर, मेरा कैमरा चालू नहीं हो रहा। चालू क्यों नहीं हो रहा? चालू तो होना चाहिए। देखिए, सिर्फ़ कुछ यहाँ पर मिटाने से कितना फ़र्क इसमें आ गया। कितना फ़र्क इसमें आ गया, है ना? अब अब मैं क्या करूँगी यहाँ पर पेंसिल, कौन-सा पेंसिल यूज़ करूँगा? देखिए यहाँ पर डार्क है, अब जो ये जगह जो टोटली हो चुका है, तो इसके अंदर अगर थोड़ा-सा मुझे कुछ शेडिंग करना है, जो पेंसिल से उतना या मतलब ज़्यादा मतलब मैंडेटरी नहीं हो जाता अंदर मतलब उतना। तो अब ये करने के बाद अब मैं ये जो व्हाइट पोर्शन है आँख का, इसमें मैं जाऊँगा, ठीक है? तो अभी मैं कौन-सा पेंसिल 6B यूज़ कर रहा हूँ। 6B जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले ये हो जाने के बाद देखिए ये जो आइरिस है, आइरिस के एकदम बाहर वाले हिस्से में से मैं थोड़ा-सा शेडिंग निकाल रहा हूँ, क्योंकि आप अगर इसको ना ज़ूम करेंगे, आप देखेंगे जब आइरिस जो है ये व्हाइट ऑफ द पोर्शन से जब मिलता है ना, वो डायरेक्ट नहीं मिलता, वो थोड़ा-सा यहाँ पर शेडिंग हो जाता है। ये जो छोटा-छोटा ऑब्ज़र्वेशन है, यही काम को जो है एक नेक्स्ट लेवल तक ला जाता है ना। कैमरा चालू क्यों नहीं हो रहा? क्या प्रॉब्लम हो रहा है? मुझे तो पता नहीं, ऐसा तो नहीं होता कैमरा चालू नहीं हो रहा।
धीरे-धीरे देखिए मैं शेड कर रहा हूँ देख-देख के, कहाँ पर शेडिंग देना चाहिए। सिक्स भी पेंसिल का यूज़ करो सर, मेरे पास चारकोल नहीं है। सर पेंसिल का यूज़ करिए, सर पेंसिल का यूज़ करिए। अगर आपके पास चारकोल नहीं है, जो जो पेंसिल है आपके पास, पेंसिल का यूज़ करके ही करिए। सिर्फ देखिए आज, है ना? कि एक जो प्रोसेस है उसको कैसे किया जाता है, प्रोसेस को ध्यान में रखिए। देखिए अब मैं शेडिंग कैसे कर रहा हूँ, राउंड-राउंड ऐसे, पेंसिल को गोल-गोल घुमा के, क्योंकि यहाँ पर एरिया है ना, तो एक जगह में अगर मैं करूँगा तो ऐसे, अगर ऐसे करके करूँगा तो वहाँ पर पेंसिल का ऐसा साइड बाय साइड निशान आ जाएगा। अगर मुझे एकदम रियल जैसा बनाना है तो मुझे रियल के जैसा समझ के काम करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर अगर मैं सिर्फ स्केचिंग करता तो मुझे वो सब नहीं, मतलब उतना ध्यान देना पड़ता। क्योंकि यहाँ पर मैं मतलब हाइपर रियलिज़्म बना रहा हूँ, एकदम फ़ोटो जैसा ड्राइंग, तो फ़ोटो को फ़ॉलो करके करना पड़ेगा ज़्यादा। सर होस्ट डीएक्टिव ऑल कैमरा दिखा रहा है। अच्छा, मतलब सॉरी मतलब आप लोग ड्राइंग दिखाने का बात कर रहे हैं ना? देखिए अभी-अभी मैंने चालू कर दिया है, ठीक है? अभी चालू कर दिया है, आई एम सो सॉरी, मुझे मतलब मैं भूल गया था, मैंने ऑफ करके रखा था। ओके, ओके नीरज जी वेरी गुड। पेंसिल से कर रहे हैं लेकिन बहुत अच्छा हो रहा है। राठौड़ जी, राठौड़, हाँ राइट, राठौड़ एन, गुड वर्क, है ना? थोड़ा मतलब आउटलाइन में प्रॉब्लम है, बाकी वेरी गुड वर्क, बहुत अच्छा बना है। कोई भी प्रेजेंट मत करिए, स्क्रीन स्क्रीन प्रेजेंट शायद कोई कर रहे थे गलती से। गौरव जी गुड, है ना? ओके, आरव कुमार, राइट, आरव कुमार, थोड़ा सा आउटलाइन में प्रॉब्लम है। शुभम, शुभम जी गुड, वेरी गुड वर्क। हंटर गेमर्स गुड, गुड वर्क। सूरज कुमार देखिए आपका आउटलाइन में थोड़ा गलती हुआ था। देव शाहू, थोड़ा पेंसिल हल्का हो रहा है, पेंसिल थोड़ा सा ज्यादा शेडिंग देके यूज करें। ओके, ठीक है, सभी का आई गेस मैंने बता दिया है। बाकी लोग भी अगर कर रहे हैं तो मुझे दिखाइए। जिनका हो जा रहा है प्लीज जो अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए, नहीं तो बाकी लोग नहीं दिखा पाएंगे। बहुत अच्छा हो रहा है, जो शुभम जी बहुत अच्छा हो रहा है। देव जी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी बाकी लोगों का बहुत अच्छा हो रहा है। देव जी थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, मतलब जो डिसअपॉइंट मत होइए, थोड़ा सा हल्का हो रहा है काम, अब थोड़ा सा ज्यादा वो शेडिंग से अच्छा हो रहा है। ओके, अमित कुमार जी गुड, आपने वो बॉक्स नहीं मिटाया, बॉक्स मिटाना चाहिए था। ओके, वर्षा जी गुड, गुड वर्क। सूरज जी गुड वर्क। ओके, मयंक जी अच्छा काम हो रहा है, ठीक है। पेंसिल का जो डार्क पेंसिल शायद नहीं है आपके पास। शुभम जी गुड, गुड आपका मैंने बोला था। सैम, सैम जी अच्छा हो रहा है, आपने बोला था सर अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन मुझे तो देख रहा है कि अच्छा काम हो रहा है ना? गुड वर्क। थोड़ा सा लग रहा है कि गलत हुआ है ये साइड में, लेकिन शेडिंग धीरे धीरे हो जाएगा, वो जो हल्का है ना वो धीरे धीरे आ जाएगा, हल्का करने का जो चीज है। ओके, केवल राम गुड, कुणाल सिंह, सॉरी,
ओह नो, सॉरी सॉरी, उन्होंने तो ज्वाइन किया अभी, सॉरी। ओके, गुड गुड, वेरी गुड, है ना? सभी लोगों का अच्छा ही काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम है। सूरज कुमार एक ही पेंसिल है, हाँ, मैं जो है देख के समझ पा रहा हूँ। नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा हो रहा है उससे भी, बस आउटलाइन में थोड़ा प्रॉब्लम है। वो धीरे-धीरे जितना प्रैक्टिस करेंगे वो ठीक हो जाएगा। रूपम पॉल, गुड, है ना? गुड वर्क, अच्छा काम है। थोड़ा-सा छोटा साइज़ में हो रहा है लेकिन जो अच्छा काम हो रहा है, ठीक, गुड वर्क, ठीक है। सभी का मैंने काइंड ऑफ देख लिया है ना? बाकी लोग अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ दिखाइए, है ना? या फिर बाद में भी दिखा सकते हैं। हाँ, रूपम जी, गुड गुड वर्क, मैंने तो देखा आपका, जो अच्छा काम हो रहा है। ठीक है, काइंड ऑफ मैंने सभी का देख लिया है। देखिए, जिनका दिखाना हो गया है ना, आप लोग जो अपना कैमरा ऑफ करके रखिए, नहीं तो मैं बाकी लोगों का काम नहीं देख पाऊँगा। मोहम्मद फैज़ाल जी, अच्छा बना है, बहुत छोटा साइज़ का हुआ है, मैंने जो शुरू में बता दिया था। मिस्टर किंग, वेरी गुड वर्क, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है मिस्टर किंग, है ना? ओके, ओके, रवि गुप्ता, आपका वो आउटलाइन में ही गलती हुआ है ना? आपको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपका आउटलाइन में थोड़ा गलती है, आपको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बाकी किसी को भी अगर दिखाना है प्लीज़ दिखाइए, मैं फिर से रिटर्न करूँगा ड्राइंग में, क्योंकि 7:53 हो गया है तो मुझे काइंड ऑफ खत्म करना है। सृष्टि सिंह, देखिए जी, आपका ना क्या हो रहा है, आपका आउटलाइन वेरी गुड, बहुत अच्छा बना है, लेकिन शेडिंग बहुत ही हल्का हो रहा है। आप सिर्फ पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं आई गेस, पेंसिल एंड कॉटन का आई गेस आप सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। नहीं, नहीं, माइक्रोफ़ोन एक्चुअली क्या है ना, माइक्रोफ़ोन मैंने इसीलिए नहीं खोला है क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता उनका ऑन है, तो जो बैकग्राउंड नॉइज़ है ना वो आ जाता है एंड क्लास बहुत ही वो नॉइज़ी हो जाता है। तो इसीलिए मैंने माइक ऑफ रखा हूँ, ताकि एक क्वाइट प्लेस बना रहे। सृष्टि जी, आप थोड़ा-सा वो लिख सकते हैं या फिर चैट में कि आप कौन-सा टूल यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो पेंसिल एक थोड़ा-सा डार्क सा यूज़ करें, है ना? मतलब बाकी बहुत ही हल्का हो रहा है। एक पेंसिल से बना रहा हूँ, है ना? नहीं, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर, ठीक है? फिर हल्का हो रहा है उसका तो कोई आप नहीं कर सकते, लेकिन हल्का के बिना जो भी काम आपने किया है, जो स्मूथनेस या फिर आउटलाइन, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। ठीक है? फिर से मैं यहाँ पर काम में रिटर्न कर रहा हूँ। फिर मैं आपको किस तरह से बताऊँ मेरा, अब दिखाइए, दिखाइए। दिखा के अभी नहीं, अभी हो गया है ना? अभी मैं नहीं दिखूँगा, अभी कैमरा सभी का ऑफ कर दे रहा हूँ फिर से। पेंसिल सभी लोग क्या क्या है ना, मतलब वो डिफरेंट ग्रेड्स जो होता है वो थोड़ा यूज़ करने का, मैं सब कुछ बता दूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं सब कुछ बता दूँगा, मेरा जो हमारा जो क्लास चलता है उसका भी डिटेल मैं जो बताऊँगा, तब आप लोग थोड़ा जान जाएँगे, क्योंकि देखिए एक्चुअली गाइडेंस जो है वो ज़्यादा चाहिए। ऊपर का जो यहाँ आँख का लाइन है, सिक्स बी पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? स्टिल मैं सिक्स बी पेंसिल का ही यूज़ कर रहा हूँ। सर हमें ऑफलाइन क्लास लेना है आपसे। ऑफलाइन क्लास जी मुमकिन नहीं होगा, है ना? क्योंकि आप ही सोचिए, मैं रहता हूँ वेस्ट बंगाल में, ठीक है? आप रहते हैं कहाँ, आप जो आप ज़रूर दूर रहते हैं, तो ऑफलाइन तभी पॉसिबल है जब लोकेलिटी में, एक लोकेलिटी में वो लिया जाए, ठीक है? अगर इंडिया में मतलब जो डिफरेंट जगह से आप लोग होंगे, देन इट्स नॉट पॉसिबल, ऑनलाइन ही अच्छा है। और आपको अगर लगता है कि ऑनलाइन में सर हम सीख पाएँगे कि नहीं, प्रॉब्लम होगा, है ना? ऑनलाइन में ड्राइंग सीखा जा सकता है कि नहीं, तो सो डोंट वरी, मैं 1.5 साल से ये क्लास चला रहा हूँ, ठीक है? 1.5 साल नहीं, शायद 1.2 है ना, 1.2 हो गया है।
मतलब 1 साल 2 महीने, तो बहुत लोग सीख पा रहे हैं, ज़्यादातर लोग सीख पा रहे हैं, है ना? या फिर मैं बोलूँ सभी लोग सीख पा रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर सिखाने का क्या हो जाता है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं ऐसे करके आप लोगों को समझाऊँ, ताकि ऐसा लगे कि मैं साइड में बैठ के आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि ऑफ़लाइन का तो वही है ना कि आप मतलब एकदम जो क्लोज़ टू क्लोज़ मतलब इंटरैक्शन होगा, फिर आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँगे। लेकिन यहाँ पर भी वो प्रॉब्लम उतना नहीं होता, है ना? मैं जितना बोलूँगा वो अगर आप लोग अच्छे से समझ लेंगे, मैं जो है बता दूँगा कब है क्लास, मैं सब कुछ बता दूँगा। थोड़ा-सा वेट करें, है ना? थोड़ा-सा वेट करें, मैं थोड़ा-सा एक इसको जो करके फिर आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, अभी लास्ट में एकदम इसको खत्म करके फिर सभी का क्वेरी सुनूँगा मैं। मतलब जो मतलब वीडियो ऑन करूँगा, सभी का ड्राइंग देखूँगा। देखिए, ये पेंसिल देने के बाद अब मैं इसको ब्लेंड कर रहा हूँ, क्योंकि पेंसिल थोड़ा-सा रफनेस ड्राइंग में क्रिएट करके रखता है, तो उसको स्मूथ बनाना वो कॉटन का काम है। अब देखिए, और एक टूल मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ जिसको यहाँ पर नीडेबल इरेज़र बोला जाता है, ठीक है? नीडेबल इरेज़र, नीडेबल का मतलब क्या है? नीडेबल का मतलब है कि हम उसको कोई भी शेप में मोड़ सकते हैं, नीडेबल का मतलब वही है। तो इरेज़र यही मतलब ऐसा ही है कि हम इसको किसी भी शेप में देखिए मोड़ सकते हैं, आटे जैसा है। इसका यहाँ पर बेनिफिट क्या है आप लोग अभी देखेंगे। ये चीज़ हम नॉर्मल इरेज़र से नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल इरेज़र ना ऐसे बैठ नहीं जाएगा। देखिए ये जब जब मैं प्रेशर दे रहा हूँ ना, ये चपटा हो जा रहा है। नॉर्मल इरेज़र ऐसा नहीं होगा। और फिर से जो मैंने यहाँ पर किया है उसको हल्के से कॉटन से ब्लेंड करूँगा, हल्के से, ताकि वो सफ़ेदी थोड़ा ना जाए, लेकिन वो सफ़ेद करते टाइम जो थोड़ा-थोड़ा वो जो रफनेस आ जा मतलब आ गया था वो भी चला जाए। तो बताओ। ठीक है, देखूँगा मैं बाद में, है ना? 6 भी यूज़ कर रहा हूँ अभी ऊपर में शेड करने के लिए। देखिए पेंसिल को कैसे पकड़ा हूँ तभी यहाँ पर ऐसा इवन शेड हो रहा है। पेंसिल में इवन शेड करने का भी एक तरीका होता है, जिसको मतलब पेंसिल को हम जैसे पकड़ेंगे वैसा ही शेडिंग होगा वहाँ पर। ओके। देखिए, जहाँ पर मैं पर्टिकुलरली चारकोल से नहीं कर सकता था, वहाँ पर ही मैं यहाँ पर पेंसिल से कर रहा हूँ। क्योंकि पेंसिल से क्या होता है ना, जो मतलब एरिया बहुत छोटा हो जाता है काम करने का, तो इससे हम बहुत छोटे जगह पे या फिर जितनी जगह पे हम चाहते हैं शेड करने के लिए, उतने तक हम कर पाएँगे।
देखिए डार्क जगह को कैसे करना, पेंसिल को कम कम प्रेशर देके काम करना। धीरे धीरे देखिए कितना यहाँ पर शेप आ जाता है ड्राइंग में। धीरे धीरे अगर हम इसको जो फॉलो करें, एंड बहुत ही आसान है ना। आप लोग बोलेंगे सर आप करते हैं इसीलिए आपको आसान लगता होगा, हमारा तो नहीं नहीं बन रहा। देखिए जो आसान इसलिए नहीं लगता क्योंकि चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। नहीं नहीं, लैपटॉप में ना उल्टा हो जाता है, मतलब ऐसे ना आपको, मतलब ऐसा लगेगा, स्क्रीन स्क्रीन ऐसा नहीं लगेगा। वही बात है, लैपटॉप में वही थोड़ा प्रॉब्लम होता है। नहीं तो और कुछ कोई इशू नहीं। लैपटॉप में शायद वो हो सकता है, कुछ आपको करना पड़ेगा, वो स्क्रीन स्क्रीन रोटेशन का कुछ रहता है शायद। स्क्रीन स्क्रीन रोटेट करके आप कर पाएंगे आपको। शेडिंग ठीक से देना, एक्चुअली हम देखिए गलती हम कहाँ पे करते हैं ना, हम डरते बहुत हैं। सर मेरा पेंटिंग आप देखो ना सर, मैं आपको कब से बोल रहा हूँ। हाँ जी ठीक है, आपके लिए मैं ऑन कर रहा हूँ, ठीक है आप दिखाइए। सिर्फ आपका ही देखूंगा ना, फिर मैं लास्ट में देखूंगा, सभी का देखूंगा, मैं क्लास के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है मैंने ऑन कर दिया है, आप दिखाइए। कौन दिखाने वाले थे? शहजाद शहजाद अंसारी, राइट? आप दिखाइए, कैमरा ऑन करिए, दिखाइए। सूरज कुमार जी अच्छा बन रहा है, गुड, वेरी गुड। सैम अंसारी, गुड। थोड़ा ब्लैक के अंदर हो रहा है लेकिन अच्छा बन रहा है। सूरज आर्टिस्ट, गुड, अच्छा बन रहा है ना। देखिए मैं सभी का फिर से देखना चालू। सर मैं आपको कैसे दिखाऊं? आपका लैपटॉप है तो लैपटॉप में ऐसे ऊपर करके दिखाइए, लैपटॉप में क्या, लैपटॉप कैमरा में दिखाइए। फ़ोन देखिए मतलब क्लास ना मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि फ़ोन से जॉइन करें। फ़ोन से करने से क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से आप क्लास कर पाएँगे, देख पाएँगे ठीक से। नहीं तो लैपटॉप में ना उल्टा दिखता है, जब मतलब ऐसा घूम के दिखता है वो। अच्छा, ठीक है। कैमरा ऑन करिए शहजाद जी, कैमरा ऑन करिए। ठीक है मैं आपको ना बाद में देखता हूँ, ठीक है? आप थोड़ा-सा वेट करें। मैं फिर से ऑफ कर दे रहा हूँ। मैं थोड़ा-सा कर लेता हूँ, फिर क्लास के बारे में बताऊँगा। फिर उसके बाद मैं आपका ज़रूर देखूँगा, ठीक है? तो आपके देखे बिना मैं क्लास को खत्म नहीं करूँगा। फिर से कॉटन लेके जो पेंसिल मैंने दिया है वो मैं यहाँ पर ब्लेंड करूँ। देखिए बड़ा यहाँ पर ड्राइंग बना रहा हूँ इसीलिए मैं कॉटन को यूज़ कर पा रहा हूँ। अगर छोटा बनाता तो मैं यहाँ पर जो ब्रश है, ब्रश को ही एज़ अ ब्लेंडिंग मीडियम पेंसिल के लिए भी यूज़ करता। इसीलिए मैं जो बोलता हूँ कि थोड़ा साइज़ करके बनाइए, थोड़ा बड़ा करके बनाइए ताकि आप लोग अच्छे से थोड़ा खुल के सीख पाएँ, क्योंकि जब सीखने का बारी आता है तब थोड़ा बड़े साइज़ करके ड्राइंग करके बनाएँगे तो आपको अच्छा होगा। कैसे करूँ कैमरा ऑन प्लीज़? कैमरा वहाँ पर ऑप्शन रहता है नीचे। कैमरा नीचे वहाँ पर ऑप्शन रहता है, देखिए कैमरा का माइक का ऑप्शन रहता है। तो वहाँ पर कैमरा का ऑप्शन मैंने फ़िलहाल बंद रखा है, जब आप करेंगे ऑन कर सकते हैं। देखिए अब फिर से यहाँ पर मैं ये ले रहा हूँ, इसे मोनो इरेज़र बोलते हैं, छोटा इरेज़र। मोनो इरेज़र मतलब ही छोटा इरेज़र। ठीक है? तो इस इरेज़र से ना बहुत हैंडी इरेज़र है, बहुत अच्छा काम यहाँ पर हम कार जो कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। हाइलाइट्स दे रहा हूँ मैं। जो व्हाइट जेल पेन वो कभी-कभी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि व्हाइट जेल पेन को मैं थोड़ा-सा अवॉइड करता हूँ। बाकी कुछ-कुछ जगह के लिए आप यूज़ कर सकते हैं।
फिर से थोड़ा पेंसिल, अभी थोड़ा हल्का पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, 2B या 4B मैं अभी यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। उसको थोड़ा ब्रश के साथ ब्लेंड करूँगा, ठीक? ब्रश के साथ पेंसिल को ब्लेंड करूँगा, क्योंकि ये जगह देखिए एकदम छोटा है, अगर यहाँ पर मैं जो कॉटन को यूज़ करूँगा, तो ये साइड में बिखर जाएगा शेड। ठीक है? अब थोड़ा-थोड़ा इसमें वेन्स जो है ना, वेन्स, देखिए वेन्स को एक्चुअली इसके जैसा बनाना पड़ेगा। मैं थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग देख पाएँ मैं यहाँ पर वेन्स कैसे बना रहा हूँ। यहाँ पर ना वेन्स उतने प्रॉपर नहीं है, वेन्स जो होते हैं ना आँख में, वो उतने प्रॉपर नहीं है, इसलिए मैं हल्के प्रेशर दे के देखिए। दूर से जब हम देखेंगे ये, तो ऐसा दिखेगा। वेन्स जहाँ पर प्रॉपर नहीं है, वहाँ पर एकदम हल्के हाथ से आपको वेन्स के लाइन के जैसा ही बनाना है, लेकिन एकदम हल्के से। ठीक है? अब इस क्या कर रहा हूँ, लास्ट में यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग काम आँख का है ना, जो आईलैशेस को बनाना। तो आईलैशेस को बनाने के लिए मैं यहाँ पर 8B पेंसिल को यूज़ करूँगा। 8B पेंसिल को आईलैशेस को बनाने का एक तरीका होता है, जैसे कि ऐसे, ठीक है? जो लैशेस आप बनाएँगे ना, वो ऐसे छोड़ देना है आपको। एक प्रेशर देके उसको आपको ऐसे रिलीज़ कर देना है प्रेशर। पकड़ के रखेंगे तो ऐसा बनेगा, छोड़ देंगे तो ऐसा बनेगा। दोनों में फ़र्क आप खुद देख सकते हैं, कितना फ़र्क है। तो उसी को ध्यान में रख के यहाँ पर काम करेंगे। शुरू में छोटा होता है आईलैशेस, फिर धीरे-धीरे जब साइड में जाता है, वो उसका लेंथ जो है वो बढ़ जाता है।